चलिए ध्यान दीजिए, इसका कल हम लोग कितना तक क्वेश्चन किए थे? 38 क्लियर है आपका। आज क्वेश्चन है आपका 39 नंबर। सुनिएगा, कह रहा है यदि किसी कक्ष में कुल विद्यार्थियों के 2/3 भाग किसी खेल में भाग लेते हैं और 25 विद्यार्थी किसी भी खेल में भाग नहीं लेते, ध्यान दीजिएगा, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? पहले क्वेश्चन समझिए। बोला है यदि किसी कक्ष में कुल विद्यार्थियों के 2/3 भाग किसी खेल में भाग लेते हैं। मान लीजिए किसी कक्षा के 2/3 भाग जो विद्यार्थी है किसी खेल में क्या करते हैं? भाग लेते हैं, ठीक है। और 25 विद्यार्थी किसी भी खेल में भाग नहीं लेते हैं। उसमें से जो 25 विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी खेल में भाग नहीं लेते हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है? हमसे बोला है विद्यार्थियों की संख्या, तो हम मान लेते हैं, माना कि विद्यार्थियों की संख्या बराबर x। क्वेश्चन नंबर है आपका 39। माना कि विद्यार्थियों की संख्या बराबर x। हम मान लिए कि माना कि विद्यार्थियों की संख्या बराबर x। हमको फाइंड करने के लिए क्या बोला है? यही बोला है। अब इसमें से कह रहा है कि 2/3 भाग जो विद्यार्थी है किसी खेल में भाग लेते हैं। कितना भाग? 2/3 भाग किसी खेल में क्या करते हैं? भाग लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? चलिए ध्यान दीजिए, तो विद्यार्थी का 2 कितना भाग? 3 भाग बराबर विद्यार्थी की संख्या क्या माने हुए हैं? x। का कितना? 2/3। मूलतः x का मतलब गुना 2/3। मेरे पास जो रिजल्ट आएगा 2x बटा कितना? 3। चलिए गौर कीजिएगा। अब इसमें से कह रहा है कि 25 विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी खेल में भाग नहीं लेते हैं। 25 ऐसे विद्यार्थी हैं जो किसी भी खेल में आपका भाग नहीं लेते हैं। आते हैं आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गौर कीजिएगा। टोटल विद्यार्थी की संख्या हम क्या माने हुए हैं? x। तो x, इसमें से विद्यार्थी जो है कुछ खेल में भाग ले रहे हैं। मान लो x विद्यार्थी है, इसमें से कुछ विद्यार्थी क्या कर रहा है? कुछ खेल में भाग ले रहा है। तो कितना ले रहा है? तो 2/3 भाग। तो इसको निकालें तो मेरे पास कितना है? 2x/3। तो इसको क्या करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे 2x/3। कितना विद्यार्थी भाग नहीं ले रहा है? तो 25। समझ में आया है? कहाँ से लिखे हैं? क्वेश्चन से। गौर कीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 2x/3 = 25। अगर इसे माइनस करते हैं तो x/3 = 25। इसके बट्टा में कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मेरे पास 1 से कम x = 25 × 3 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा ही, ठीक है। 25 तिहाई कितना आ जाएगा? 75। x का वैल्यू कितना हुआ? 75। बोले तो x बोले तो किसकी संख्या? विद्यार्थियों की, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या क्या माने हैं? x। तो विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना? 75। ऑप्शन नंबर आपका कितना है? ऑप्शन नंबर 2। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर सोल्व करेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका। करें यदि किसी संख्या के 2/5 भाग और 3/4 भाग का अंतर 28 हो तो संख्या क्या है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? संख्या सपोज कर लेते हैं, संख्या मान लेते हैं। माना कि संख्या बराबर x। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन है। माना कि संख्या बराबर x। संख्या हम क्या मान लिए? x। इसमें बोला है कि किसी संख्या के 2/5 भाग और
3/4 भाग का अंतर कितना है? 28 है। तो सबसे पहले संख्या का 2/5 भाग निकाल लेते हैं। संख्या का 2/5 भाग बराबर संख्या क्या माने हुए हैं? x का कितना है मेरे पास? 2/5। इसको सोल्व कीजिए। x का मतलब मल्टीप्लिकेशन, मेरे पास 2/5 गुना कीजिएगा तो 2x बटा कितना आ जाएगा? 5। एक किसका आ गया? 2/5 भाग का इतना आ गया। फिर इसमें बोला है कि 3/4 भाग, 3/4 भाग, तो संख्या का 3/4 भाग, संख्या का 3/4 भाग इक्वल टू संख्या क्या माने हुए हैं? x का 3/4 बोले तो x का मतलब मल्टीप्लिकेशन 3/4, 3x बटा कितना आ गया? 4। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गौर कीजिएगा। बोला है कि ये दोनों का अंतर क्या है आपका? 28 है। कितना है? 28 है। तो इस दोनों का अंतर जो क्या होगा आपका? 28। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x/4 माइनस 2x/5 इक्वल टू कितना? 28। इसको अगर सोल्व करते हैं तो मेरे पास इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 20, 5 आई 15x माइनस 4 दूनी 8x इक्वल टू 28। गौर कीजिएगा, इसको माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा? 7x/20 इक्वल टू 28। चलिए यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। कैसे सोल्व करते हैं ध्यान दीजिए। x इक्वल टू 28 आपका रहेगा। यहाँ जो डिवीजन में रहता है ना वो आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में, और जो मल्टीप्लिकेशन में रहता है वो आ जाता है डिवीजन में। ठीक है, तो ये देखिए 7 चौका 28, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका? 80। तो संख्या क्या हो जाएगा आपका? 80। संख्या बराबर, क्योंकि हमसे बोला है संख्या निकालने के लिए, संख्या इक्वल टू 80। मेरा ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 41। कह रहा है महेश अपनी पूंजी का 1/2 भाग खर्च कर देता है। गौर कीजिएगा, महेश अपनी पूंजी का 1/2 भाग खर्च कर देता है, फिर शेष का 1/4 भाग कमा लेता है। ठीक है, तो बताइए कि अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है। गौर कीजिएगा, मान लीजिए महेश कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, उसके पास कुछ पूंजी है, उस पूंजी में से आपका 1/2 भाग क्या कर देता है? खर्च कर देता है। फिर महेश क्या करता है? कल बेला आपका 1/4 भाग कमा भी लेता है। तो हमको जानना है कि महेश के पास कुल पूंजी कितना बचा। महेश के पास कुल पूंजी कितना बचा। गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले महेश के पास कितना पूंजी है ये चीज़ हमको पता नहीं है। अगर महेश के पास पूंजी हमको पता रहता, इसको इजी वे से सोल्व कर सकते थे। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि पूंजी बराबर x, माना कि पूंजी बराबर x। क्वेश्चन नंबर है आपका 41 नंबर। माना कि पूंजी बराबर x, हम पूंजी क्या मान लिए? x। अब महेश क्या करता है? इस पूंजी में से 1/2 खर्च कर देता है। मान लो महेश के पास इतना पूंजी है, जो भी खर्च करेगा इसी में से करेगा, x में से खर्च करेगा, तो इसमें से 1/2 क्या कर देता है? वो खर्च कर देता है। तो खर्च बराबर x का कितना? 1/2, तो x गुना 1/2 बोले तो x/, कितना आ गया? 2। कोई दिक्कत? इतना मतलब महेश क्या कर दिया? ये खर्च कर दिया। गौर कीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद में बोला है कि फिर शेष वह 1/4 कमा भी लेता है। तो ये तो आपका शेष कमाया। अब सुनिएगा, लेकिन हम आपसे एक बात पूछिए, महेश के पास पूंजी इतना है, खर्च किया इतना, तो इसके पास कुछ ना कुछ बचा होगा। तो इसके पूंजी में से क्या कर देंगे? खर्च को घटा देंगे, तो उसके पास कितना पूंजी बचा ये चीज़ हमको पता चल जाएगा। तो शेष भाग या शेष पूंजी,
शेष भाग इक्वल टू इसके जितना टोटल पूंजी है, पूरे पूंजी में से क्या घटाएंगे हम, एक्स वाई टू। तो x माइनस एक्स वाई कितना 2, इसको सोल्व करते हैं तो 2x माइनस एक्स वाई 2 बोले तो एक्स वाई कितना आ गया 2। तो शेष पूंजी महेश के पास कितना बच गया, एक्स वाई 2। अब कहता है कि इस क्वेश्चन में कि महेश फिर शेष का 1/4 भाग कमा लेता है। शेष का 1/4 भाग, शेष का 1/4 भाग इक्वल टू, शेष तो हम लोग निकाले हुए हैं, एक्स वाई कितना 2, का रहेगा आपका कितना 1/4। अगर बात करते हैं तो x/2 का मतलब गुना 1/4। मेरे पास जो रिजल्ट आएगा x कितना 8। तो शेष का 1/4 भाग कितना निकल गया, x/8। ठीक है। अब सुनिएगा, फिर उसने हमसे पूछ दिया कि अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है। गौर कीजिएगा, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, महेश के पास आपका शेष पूंजी इतना बचा था, फिर कल वाला ये कमाया तो फिर इतना बच गया। इससे कहने का मतलब है इस दोनों भाग को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्तमान में पूंजी बराबर वर्तमान में पूंजी बराबर, तो इसके पास जानना चाहते हैं कि वर्तमान में कितना पूंजी है। तो एक्स वाई कितना 2 अब प्लस एक्स वाई कितना 8, एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 8, 4 दूनी 8 होगा ना। तो 4x प्लस x बोले तो 5x बटा कितना 8। तो महेश के पास कुल पूंजी कितना बच गया, तो 5/8। तो महेश के पास कुल पूंजी कितना बचा इसके पास, बोलिए कितना होगा 5/8। ऑप्शन बोलिए, चलिए इसको नोट कीजिए। ऑप्शन नंबर आपका 2 है। चलिए पहले ध्यान दीजिए कैसे बनाया है, सुनिए। मान लीजिए, गौर कीजिए, पहले यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस तरह इस टाइप का क्वेश्चन अपने डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। ठीक है, उस समय सुनिए। तो मान लीजिए आपके घर के पास कोई व्यक्ति है, उसके पास हमको पूंजी पता नहीं है कितना है, कोई अपना पूंजी बताता नहीं है। बात क्लियर है ना। लेकिन मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे साथ केसरिया गया, कहाँ गया, केसरिया गया, तो वो देखेंगे कि वो व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है, कितना बात समझ में आ रहा है। हमको पूंजी पता नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति क्या करते जा रहा है, खर्च करते जा रहा है। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। तो हम क्या किए, उस व्यक्ति के पास पूंजी पता नहीं था, तो हम पूंजी क्या मान लिए, x। और वो व्यक्ति मेरे साथ जो गया था वो 1/2 क्या कर रहा था, खर्च कर रहा था। 1/2 भाग क्या कर रहा था, खर्च कर रहा था। तो हम क्या किए, मान लो इस अपने पूंजी में से ना खर्च करेगा, तो खर्च बराबर x का 1 कितना 2, कोई दिक्कत। तो यहाँ x रहेगा आपका, का मतलब गुना, और 1 कितना 2, समझ में आ रहा है। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन किए तो मेरे पास कितना आ गया, x/2। अब सुनिए, इसके पास पूंजी था x, खर्च किया इतना, तो इसके पास कुछ ना कुछ पूंजी बच गया होगा, पैसा बच गया होगा, बचा होगा ना। तो आप उस पूंजी को कैसे निकालिएगा, तो जितना उसके पास पूंजी माने हैं, जो खर्च किया उसमें से क्या कर देंगे, आप घटा देंगे। सिंपल तरीका है। तो इसके पास पूंजी x था, खर्च इतना किया, तो पूंजी में से किसको घटा लिए, खर्च वाले को। तो इसके पास शेष पूंजी कितना बचा, ये चीज हमको पता चल गया, कितना बच गया x/2। यहाँ से कोई दिक्कत, हाँ कहाँ से है, ध्यान दीजिए, 2 कम तो 2x, अब माइनस कितना x चल रहा है। तो यहाँ कुछ नहीं, तो 1 है, कितना है, तो 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ 1 छुपा रहता है, x चल रहा है तो x 1 कितना आ गया 2। गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद में अब क्वेश्चन में कह रहा है कि महेश फिर 1/4 भाग क्या कर लेता है, कमा लेता है। तो शेष का 1/4 भाग बराबर,
तो शेष तो ऑलरेडी हम लोग निकाले हैं। तो एक्स बाई कितना है 2, तो एक्स बाई 2 का 1 बाई कितना 4। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा x बटा 8। गौर कीजिएगा। उसके बाद में अब मेरे पास पता चल गया कि शेष भाग महेश के पास इतना पूंजी था और कल वाला कमाया तो इसके पास इतना आ गया, तो दोनों तो महेश के पास ना है, तो इस दोनों पूंजी को क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। तो हम जानना चाहते हैं कि वर्तमान में अभी महेश के पास कितना पूंजी है, तो दोनों को ऐड करेंगे। जब इसका एलसीएम लेते हैं 8 आ गया, 2 चौका 8, 4 एकम 4x, फिर 8 एकम 8x है ना, तो 1 एकम 1, तो x सिर्फ हो जाएगा आपका, तो 4x प्लस x कितना हो जाएगा 5x। तो महेश के पास कुल पूंजी कितना बच गया 5 बटा। ऑप्शन नंबर कितना है आपका 2, नोट कीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 42, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है महेश के पास कुछ गाय थी, महेश जो है उसके पास कुछ गाय थी जिनका 1/4 भाग वह बेच देता है। महेश के पास जितना गाय है उसमें से 1/4 भाग क्या करता है वो बेच देता है। समझ में आ रहा है? ठीक। यदि बेचने के बाद भी उसके पास 60 गाय शेष हो, मान लो गाय बेच भी दिया तो कुछ उसके पास गाय बच गया, शेष बचेगा नहीं बचेगा? समझ में आ रहा है ना? सेम प्रोसेस, जैसे मान लो इतना गाय, इतना पूंजी था, खर्च इतना किया था, कुछ बचा ना शेष भाग, सेम प्रोसेस। सुनिएगा, तो उसके पास कुल कितनी गाय थी, महेश के पास कितना गाय थी, कुल निकाल देना है। बात समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले हमको तो गाय पता नहीं है, तो माना कि गाय बराबर कितना x। चलिए चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर आपका 42। माना कि गाय बराबर कितना x, इसमें से क्या करता है 1/4 भाग वो गाय बेच देता है। तो गाय का 1/4 भाग, गाय का 1/4 भाग इक्वल टू, गाय क्या है आपका x, का रहेगा आपका 1/4, तो x का मतलब गुना 1/4। इसको सोल्व किए तो मेरे पास कितना आ गया x/4। गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब कहता है कि आपका यदि बेचने के बाद उसके पास 60 गाय शेष हो, बेच भी देता है, मान लीजिए महेश के पास इतना गाय है, इसमें से क्या कर दिया 1/4 भाग बेच दिया, तो उसके पास कुछ ना कुछ गाय बचा होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन महेश के पास कितना गाय है x, बेचा कितना है x/4, तो x माइनस x/4 इक्वल टू कितना बच गया 60। समझ में आ रहा है? चलिए इसको सोल्व कीजिए, तो कितना हो जाएगा 4x माइनस x इक्वल टू 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 60। चलिए इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 3x बाई कितना 4 इक्वल टू कितना 60। यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालते हैं गौर कीजिएगा। x इक्वल टू 60, यहाँ जो डिवीजन में रहता है वो चला जाता है मल्टीप्लिकेशन में, और जो मल्टीप्लिकेशन में रहता है वो चला जाता है आपका डिवीजन में। बात समझ में आ रहा है? 20 तिहाई 60, मेरे पास महेश के पास कितना गाय आ गया 80, तो लिखेंगे महेश के पास कुल गाय कितना आ जाएगा 80। इसके पास कितना गाय बच गया 80 गाय बच गया। चलिए इसको नोट कीजिए। ऑप्शन नंबर आपका कितना है ऑप्शन 1। चलिए इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 43। गौर कीजिएगा, 43 नंबर क्वेश्चन करे यदि 3 लगातार संख्याओं का योग, यदि 3 लगातार संख्याओं का योग 204 है, 204 है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले मेरे पास इस क्वेश्चन में कितने संख्या की बात किया है 3 गो,
तो माना कि पहली संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 1, तीसरी संख्या x प्लस 2। ठीक है, इतना मानना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा। इस तीनों का योग कितना दिया है, तो 204। क्वेश्चन नंबर है आपका 43, गौर कीजिएगा। माना कि पहली संख्या बराबर x, कोमा दूसरी संख्या इक्वल टू x प्लस कितना 1। इसी प्रकार तीसरी संख्या बराबर x प्लस कितना 2। अब इसमें क्वेश्चन में कहा है कि इस तीनों संख्या का योग जो है, जोड़ जो है 200 कितना है, 4 है। तो सबको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x प्लस 1 प्लस x प्लस कितना 2 इक्वल टू 200 कितना 4। तीनों संख्या के हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 204। अलजेब्रा का आप जोड़ पढ़े हैं, वहाँ होता क्या है, अगर बेस सेम हो, पावर सेम हो, तो उसको ऐड कर दिया जाता है। x 3x, समझ में आया क्या किए, ठीक है। 1 और 2 3 इक्वल टू 204, समझ में आया है क्या किए, गौर कीजिएगा। अब क्या करते हैं, 3 को उधर भेज देते हैं, तो 3x इक्वल टू 204 और माइनस कितना 3। चलिए उसको घटा के रखिए, 3x इक्वल टू 201। 3 कहाँ चला जाएगा, नीचे। x इक्वल टू 201 बटा कितना 3। देखिए इसको डिवीजन करते हैं, 3 छक, समझ में आया ना क्या किया, तो यहाँ 2 बच गया, हो गया 21, 21, 3 सत्ते, तो x बराबर कितना 67 आ गया। बट हमसे क्वेश्चन में बोला है कि बीच वाला संख्या, गौर कीजिए, मेरे पास क्वेश्चन में क्या गया, बोला है कि बीच वाला संख्या, कौन बोला है, तब बीच वाला संख्या कौन है, x प्लस 1। बीच वाली संख्या इक्वल टू x प्लस कितना है 1 है, तो x का वैल्यू तो निकाले हुए हैं 67 और प्लस कितना 1, बोले तो कितना आ जाएगा 68। बोलिए ऑप्शन नंबर, चलिए नोट कीजिए।